कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। प्रसंग है नारद हनुमान संवाद। तो इसमें कल श्री हनुमान जी नारद जी को सावधान कर रहे थे कि कहीं आप वहां जाएं और आपकी धारणा पांडवों के विषय में कोई कहीं गलत ना हो जाए। अरे तो गृहस्थ हैं, विषय भोगी हैं और हम त्यागी हैं। अतः हमें इसी क्या मिलेगा, इनका श्रम करके हमें मिलने वाला है। गृहस्थ हम त्यागी हैं, त्यागियों गृहस्थ क्या मिलता है? क्या मिलता है? धन मिलता है। परंतु आप ध्यान रखना, क्या निष्क्रिया सर्व कामेषु कृष्ण पादानुसेवया तयमयि परमांसानां आचार्य पदाम्बुजा। हनुमान जी की चिंता है, किसकी? हनुमान जी नारद की चिंता क्यों है? बताओ, चिंता क्यों लगी है? नारद संदेह क्यों है? जी वैष्णव है, एक वैष्णव की दूसरी वैष्णव की प्रति चिंता रहती है। नारद भी त्यागी है और वो गृहस्थ नहीं, क्योंकि हनुमान जी को पता है केवल नारद जी मोहित हो चुके हैं। नारद जी एक बार मोहित भगवान की माया से मोहित हो चुके हैं। फिर अगर भगवान के की परीक्षा लेने के लिए कोई लीला ना व्रत है उनको मोहित करने के लिए, इस पर सावधान कर रहे हैं। क्यों पांडव कहते हैं निष्क्रिया सर्व कामेषु, समस्त प्रकार की कामनाओं से रहित। समस्त कामना कहने से जगत का सुख, इतना सुख ने सर्व कामेषु को दिखाया। न नाथ प्रेषम न पारमेशम न सार्वभौमं न सार्वभौमं न योगिशैरपुनर्भवः समन्वयः। ये सब आगे पाताल से आरंभ करके फिर क्या है? न नाथ कृष्णम, मुझे स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, न पारमेश्वरम ब्रह्म जी का पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम जगत का राज्य भी नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम रसात्मक का राज्य भी नहीं चाहिए। पाताल से आरंभ करके ब्रह्म जी के लोग में जितना सुख है वो नहीं चाहिए। इसके ऊपर न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। उसके ऊपर फिर क्या है? पुनर्भव, मोक्ष में नहीं चाहिए। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। तो पांडवों के अंदर, पांडव में भक्त मात्र जितने भी भक्त होंगे, ऐसे महाभारत होंगे, सबकी एक ही स्थिति है। सबके अंदर सभी भक्त लोग स्प्रिया निष्प्रिय सर्व कामेषु होते हैं। प्रभु तो पद युगे मोर निवेदन नहीं मांगे सुख विद्या नहीं मांगे स्वर्ग मोक्ष नहीं मांगी न करे प्रार्थना विभूति प्रार्थना की जो प्रार्थना थी, उस
बात है। हे प्रभु आप कर्म मेरे एक ही बात क्या नहीं मांगी सुख, वो देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कोई योग विभूतियां नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए। तो ये वैष्णव मात्र भक्त मात्र का ये स्वभाव होता है। केवल ये वितरक की बात नहीं है या पांडवों की बात नहीं है, जो भी ऐसे मुक्त महापुरुष होते हैं सबकी एक ही क्रिया होती है क्या कृष्ण कृष्णवान था, इस प्रकार कृष्ण को संतुष्ट सकूं आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम सबकी एक ये कह रहे हैं। तो पांडव लोग कहते हैं सर्व कामेषु निष्क्रिय, समस्त कामनाओं से रहित है। और तो ये उनके भी गुण आया कहते हैं पांडव समस्त कामनाओं से रहित हुए रहते कृष्ण पादानु से सब कुछ करते हैं, राज्य है, पास है, पत्नी है, बच्चे है, पुत्र है, सब कुछ है, तो तुम्हें आसक्ति क्यों नहीं है? कृष्ण पादानु से कारण क्या है? कृष्ण पादानु सेवया, कृष्ण के चरणों की अनुसेवा, मैंने निरंतर अनुगत होता है, एक पीछे पीछे और एक निरंतर। यह अनुका क्या लेंगे? निरंतर। अर्थात संदेश यह है, सिद्धांत यह है, यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा करता है, निरंतर हरिनाम करता है, अवश्य वे 100% गारंटी उसके हृदय में कामना वासना रह नहीं सकती। समझे कि निरंतर करे, चाहे अशुद्ध हो जैसा भी हो, निरंतरता होनी चाहिए। और निरंतरता भी कोई 4 माले के नहीं, रोज मेरा नाम निरंतर करता हूँ, नहीं 4 माला, वो 4 माला करता हूँ सोचता ही नहीं चलेगा। कितनी करनी पड़ेगी? मैक्सिमम जिन्होंने कैपेसिटी है अधिकतम 1 लाख 48 माला, 32 माला, 64 माला, ऐसे। लेकिन वास्तव में यदि कोई निरंतर नाम करे तो संभव नहीं है कि इसके हृदय में कामना रहेगी, वासना रहेगी, पर उसकी कामना रह जाएगी, संभव नहीं हो। तो ये कह रहे अनुसेवया, भगवान की अनुसेवा, निरंतर सेवा के प्रभाव से पांडवों के हृदय में कोई कामना ही नहीं है। कैसे है वो? परमहंसा नाम आचार्य, परमहंसों के भी जो परमहंस है, परमहंसों के जो गुरु हैं, उन गुरु के द्वारा सेवित है। गृहस्थ बांधव, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, राजपाट, परंतु परमहंसों के जो गुरु, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वो भी उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। अच्छा हनुमान जी कह रहे नारद जी आप सोच लो, पांडव कहते हैं कि ऐसा ना हो वहां जाकर आप कोई और अपराध न कर बैठो। किंतु परमहंस अंतर क्या है? देखो, पांडव लोग गृहस्थ भी है, राजपाट है, पत्नी बच्चे सब उनके पास में होने पर ही बता रहे हैं यहाँ पर कोई कामना नहीं है। और दूसरी ओर बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि, परमहंस ऋषि मुनिगण वो क्या करते हैं? तुच्छ आत्मानुभव सुख को प्रत्याग नहीं कर पाते। पांडवों के अंदर कोई कामना नहीं होती, एक ही कामना है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसके विपरीत परमहंसगण, उनकी क्या इच्छा होती है? आत्मानुभव सुख, आत्म सुख कैसे प्राप्त हो, मुक्ति सुख कैसे प्राप्त हो, आत्म सुख कैसे प्राप्त हो। पांडवों को कामना नहीं है,
गृहस्थ होते हुए, और ये ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, परमहंस लोग, इनके क्या काम रहती है? आत्मसुख अनुभूति, ब्रह्मानंद की अनुभूति स्थिति है। तो इस प्रकार से पांडवगण परम आनंद रसिक। पांडवगण कौन है? भक्ति के रसिक है। पांडवगण रसिक है, किसके रसिक है? भक्ति रस के रसिक है। वो भक्ति कहती है आनंदमय। भक्ति आनंदमय है। कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, तप, जितने भी साधन है कोई भी आनंदमय नहीं है क्या? न साधन में, न साधन काल में आनंदमय है, न सिद्धि काल में है। एक कर्मी कितनी कठोर साधना करता है, यज्ञ करता है, पूजन करता है, व्रत करता है, बड़े बड़े व्रत करता है, हवन करता है, हवन करते करते मुख काला होगा, धुएं से आंखें अंधेरी होती, धुआं कष्ट हुआ, कैसा कष्ट हुआ है? और मेरा तो क्या स्वर्ग? यशोदा आनंदमय है? नहीं है। कुछ लोग आनंदमय है, जब शिव नीचे पैर ऊपर और गिराते हैं, नीचे पड़कते हैं नीचे। मुक्ति के ज्ञान आनंदमय नहीं है। ज्ञान साधन के समय में भी कष्टमय है। ज्ञान, धन, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वैराग्य, ध्यान, ये कष्टमय साधन है। और मुक्ति प्राप्त हो गया तो आनंद है। मुक्ति में आनंद है नहीं है? तो क्या है? आनंद नहीं है, केवल बस दुख की अनुभूति ही नहीं है। सीधा सीधा ICU कोमा क्या होता है? कोई अनुभूति नहीं है। पाइप लगाया था, अंदर माल जा रहा, अब नीचे निकल रहा, मुझे पता नहीं अंदर कैसे जा रहा है और बाहर निकल रहा है। होता है ना, पाइप के साथ में पाइप से बाईपास करता है, ये पता ही नहीं मैं खा रहा हूँ कि हगा रहा हूँ क्या। मुक्ति भी ऐसे ही आनंद में प्राप्त, दान ध्यान सब ऐसे रहता ही है। और भक्ति क्या है? आनंदमय। साधन किसमें आनंदमय? और सिद्धि में आनंद नहीं है। साधन में आनंद है कि नहीं? भक्ति अभी कीर्तन चल रहा है, मनोरंजन क्या? मनोरंजन भक्ति परिश्रम करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक है, नित्योत्सव है, और सिद्धि तो प्रेम है कि नहीं? भक्ति है। तो भक्ति जो है साधन काल में और सिद्धि काल में दोनों अवस्थाओं में क्या भक्ति? आनंदमय है। जैसे कहते हैं आनंदमय भक्ति कहती है आनंदमय। तो पांडव लोग आनंदमय भक्ति रख के रसिक हैं। हो गया, अभी नया श्लोक होगा, 112 पे आ गया। परमहंसों की पूजनीय लास्ट लाइन। हाँ, तो बता रहे, तो ऐसे जो पांडव लोग हैं परमहंसों के अंदर की कामना, परमहंस सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? कामना है। हाँ। सीधा सा सिद्धांत है, जिसके हृदय में कामना है वो सुखी हो नहीं सकती। जिसके हृदय जितनी कामना है उतना सुखी। एक संसारी व्यक्ति के अपेक्षा साधु सुखी क्यों रहता है? कामना नहीं तो दुखी क्या है? साधु से शुद्ध साधु
कुछ लोगों को कामना नहीं। तो जितनी हृदय कामना रहेगी उसका वो व्यक्ति इतना शांत रहता है, दुखी रहता है, और कामना नहीं तो दुख भी है। मतलब दुख और दुख कैसे है? कामना, कामनाएं हैं तो दुख है, कामना नहीं तो दुख भी नहीं है। तो पांडव कहते हैं ये बड़े परमहंस ऋषि मुनि भी दुखी रहते हैं, हाय मुक्ति कब मिले, हाय मुक्ति कब मिले, और हाय मुक्ति कब मिले। और भक्त लोग भक्त लोग क्या बोलते हैं, हाय हाय भक्ति कब मिले, बचाते हैं दुखी होते हैं, उनकी भी दुख नहीं। भक्त लोग दुखी हाय भक्ति कब मिले, बस वो उन्हें होश ही नहीं है, है भक्ति करने लगे, है भक्ति, ये भी बुद्धि नहीं रहते हो। क्यों? उन्हें होश ही नहीं है, डूबे हुए श्रवण में, कीर्तन में डूबे हुए। भक्ति हो तो होगी होगी, उन्हें होश ही नहीं, देगी सुख ही नहीं, डूबे हुए श्रवण करने में, स्मरण करने में, कीर्तन करने में, भक्ति सब डूबे हैं। इस तरह बताते हैं आपकी जैसे भक्ति मार्ग में देखो व्याकुलता होगी हमारे जीवन में, भक्ति में उतनी हम लोग आगे बढ़ते हैं, साधन व्याकुलता तो मतलब दिखा रही है कि हम लोग उसलिए चेष्टा प्रत्यय कर रहे हैं। व्याकुलता तो होनी चाहिए, बंदर आता है व्याकुलता, परंतु वो व्याकुलता भी दुखमय नहीं है। व्याकुलता भी क्या है? सुखमय। समझे कि वो व्याकुलता एग्जाम्पल, यदि आपका मोबाइल फोन नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, आप व्याकुल हो, आप सुख होगा, कष्ट पाएगा। तो भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल व्याकुल में रहता है, तो व्याकुलता में क्या है? आनंद की अनुभूति। समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है, उसका बेटा दूर देश गया, बहुत दूर देश गया, हम व्याकुल रहते हैं। जब व्याकुलता होती है, जब स्मरण होता है, स्मरण होते क्या होता है? सारी याद आती है, कैसे घूमता था, कैसे बदमाशी करता था, कैसे परेशान करता था, ये करता था, वो करता था, होता नहीं होता? कोई व्याकुल के रहने वाले तो उसी प्रकार से जब भक्ति व्याकुल होता है, व्याकुल में क्या होता है? सारी स्मृतियां आनंद भगवान से ऐसी दिला करते थे, कुछ दिला करते दुखा देखे दुखा स्मरण की जगह में संभव नहीं है, इधर तो दुख तो होगा ही, क्योंकि जब दुख का स्मरण कर रही थी तो दुख भी तो होगा, कोई दुख से गिर गया था, स्मरण कर रही है, गिर गया था, मरते मरते बचा, जैसी ये स्मरण हुआ दुखी हो गई। वो कोई व्यक्ति एक माँ में बच्चे का स्मरण कर रहे थे, अच्छा करो तो बुरा भी करेगी, 6 महीने का वो हॉस्पिटल भर्ती रहा, तो इसको स्मरण करेगी तो अब क्या हुआ? कष्ट होगा, है ना? परंतु भक्त का स्मरण क्या है? दुख नहीं, क्यों नहीं है? उनके भगवान के बीमार पड़ते हैं, भगवान क्या है? आनंदमय। सीधी बात है भाई, यदि आप ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हो जो रोंदुराम है, रोंदुराम क्या होता है? वो हमेशा दुख है, तो अभी वो सब कुछ हो ही नहीं आता, जब मिलता है अभी कैसे हो, क्या बताएंगे, एक घंटा में कैसे हो, क्या हो, उसको दोनों से मिलोगे तो क्या होगा? तो आनंद होगा। तो इस जड़ जगत दुखमय है, यदि जड़ में आसक्ति हो गई तो दुखी मिलेगा। भगवान कहते हैं आनंदमय, मुझसे जुड़ गए, उनका स्मरण किया, स्मरण करते आनंद दिया, समझे कि नहीं? जब ऐसे व्यक्ति स्मरण करते हैं जो दुखी हो तो आप ही दुखी हो जाते, आप ऐसे स्मरण करते तो सुखी रहता तो आप सुखी जाओ। इसे कहते हैं भगवान, भक्त को भगवान कहते हैं आनंदमय है, भक्ति आनंदमय है, और भक्त ऐसे भक्ति रसिक होने के कारण परमहंस भी पूजनीय है। ये तो हो गया था। तेषां ज्येष्ठस्य साम्राज्ये प्रवर्तित भगवत् प्रिया अतो बहुविधा देव दुर्लभ राज संपदा।
अब यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं नारद जी, उन पांडवों में जो बड़ी भ्राता है, श्रेष्ठ पांडव को है महाराज युधिष्ठिर है। सम्राट कौन है? सम्राट तो युधिष्ठिर महाराज है ना राजा। साम्राज्य प्रवृत्ति भगवत प्रिया, तो महाराज युधिष्ठिर जो है उनकी साम्राज्य राजपाट में जो प्रवृत्ति है, राजपाट में जो उनकी प्रवृत्ति है, लगे हुए राजपाट में क्यों लगे हुए? भगवत प्रिया, एक ही उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि, भगवान को खुश करना है। राजपाट इसलिए करेगा हमें सुख मिल रहा, आनंद मिल रहा नहीं, राजपाट इसलिए कर रहे हैं भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं, भगवान आनंद के लिए कर रहे हैं। अतो बहुविधा देव राज संपदा, इसीलिए बहुविधा देव दुर्लभ राज, इसीलिए उन पांडवों के पास में क्या है? राज संपत्ति कहती है देव दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ राज्य संपत्ति है वो पांडवों के पास में है। क्यों है? क्योंकि वे राजपाट कर किसके लिए? भगवान के लिए कर रहे हैं। यस्याहं गृह्णामि हरिश्चेतन धनुषने, परंतु इसी की हमने क्या पढ़ा? जो अविवेक, जो भक्त अविवेकी है उसका हरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त होता है उसका हरण कर देता हूं। किसका हरण करेंगे? जो भक्त अविवेकी है, विवेकी नहीं है, कहीं को धन से अपने हानि ना कर ले, हरण कर लेंगे। यदि विवेकी है तो उसको दे देंगे और दे देंगे। ये बात है ना। पुत्र अभी नाबालिग पुत्र है, 7-8-9 साल का बच्चा है, पिता है, पिता के पास अरबपति है, जो स्कूल जाएगा तो और पिताजी क्यों देगा? तो 10 करोड़ क्या देगा? 10 करोड़। जो और देगा 10 करोड़ क्या देगा? उसको करोड़ नहीं देगा। क्यों देगा? ये अरबपति का बच्चा है, देगा 10 करोड़ रुपया, टॉफी खा लेना, समझेंगे नहीं? ये करेगा। और जब बालिग हो जाता है, विवेकी हो जाता है, पूरी संपत्ति विजय में ये ना समझे अरे भगवान भजन करने से तो जब हरण हो जाएगा, होगा। परंतु जो भक्त होता है क्या बता रहे हैं? पांडवों के पास देव दुर्लभ ऐसे राज्य की संपत्ति कहां से आ गई? क्यों आई? जो कि देवताओं के दुर्लभ है, तो ऐसे राज्य संपत्ति कहां से आ गई? क्यों आई? बोले क्योंकि वो राजपाट किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान के लिए कर रहे हैं तो संपत्ति कौन देगा? भगवान देगा। ये बात है ना। इसलिए कह रहे हैं आत्मक्ष का मैं कह रहे हैं, यदि कोई प्रश्न करे, प्रश्न मार्ग लगा दे, यदि पांडव भक्ति रसिक है, पांडव परम भक्त है, रसिक भक्त है, तो फिर साम्राज्य क्यों कर रहे हैं? राजपाट क्यों कर रहे हैं? युद्ध क्यों करते हैं? साम्राज्य क्यों कर रहे हैं? छोड़ देते ना। क्या होना चाहिए? सब कुछ त्याग करके जंगल में वन में चला जाए, गोली लटवा जाए वन में, मजा दुनिया में वो सब गोली में उठाई नहीं। अरे जंगल तो थे, आश्रम थे, है पहले जो होते राजा लोग क्या करते थे? आधी उम्र संसार में जाते थे, आधी उम्र होते ही गृह त्याग करके वन में चले जाते थे, पति पत्नी भजन करते। इसीलिए बच जाते थे भोग की पिटाई से। आदमी क्या होता है? बूढ़े हो गए,
किस किस चीज की लगे रहते हैं, बहुबार गुस्सा, फिर पीठ पर झाड़ू मार देती है, सास खाती है और वो मारती है, आसक्ति छोड़ते नहीं, मरते समय छोड़ते नहीं है, ये फल मिलता है, होता नहीं होता सर संसार में, ये पहले ही छोड़ चले जाते हैं तो फिर भोग पड़ क्यों खाने पड़ते उसको। संसार में समस्या यही है, मरते दम तक मरने वाला है तो भी आसक्ति नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति बिस्तर में मरणासन अवस्था में था, मरणासन, तो ऊ कर रहा है, तो लोग क्या हो गया उसको, तो हो गया था उसके घर के बाहर ना कुछ अनाज रखा था गांव का, तो बकरी वो अनाज खा रही थी, इसी दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, करे जा रहा, यह हाल है आसक्ति। तो पांडवों क्या विशेष है, पांडव राज्य किसके लिए, भगवान के लिए है ना। अरे तुम स्वयं देखो ना, मैंने कहा भाई सनातन में तुम्हें तुम्हारी मिठाई लाऊं, पैसा दो, तुम बड़ी पैसे दे दोगे, हाँ वो ना बड़ी वाली लेके आना है। मैंने कहा मुझे अपने लिए लेके आना, मिठाई दो, पैसा दो, कितना देगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बाजार में, अपने लिए मिठाई लेके आऊंगा, तुम कितना देगा। मैंने कहा तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, कितने पैसे देगा। तुम मेरे को अधिक दे देगा ना अपने लिए, और अपने लिए मांगू तो अभी टुट्टे पैसे नहीं है, अभी 50 रुपए है। उसी प्रकार से जब भगवान से भगवान के लिए मांगेंगे, हे प्रभु कुछ संपत्ति आ जाए, आपकी बढ़िया सेवा कर पाऊं, अच्छा श्रृंगार कर पाऊं, अब भोग लगाऊं, बड़े आपको सेवा करूं, भगवान देंगे। यदि हम सोच रहे हैं पैसा मिल जाए, अपनी महिमा बढ़ाऊं, अच्छा श्रृंगार करूं, लोग देखें भाई, हाँ अच्छा भोग बनाऊं, लोग देखें मेरे को, बोले हाँ भाई क्या सेवा, तो फिर नहीं देंगे। कह रहे पांडवों के जो राज्यपाठ है देवताओं के लिए दुर्लभ राज्यपाठ है, कारण है क्योंकि उनका राज्यपाठ भगवान के लिए है, भगवत प्रिया। अर्थात उनका क्या विचार है कि ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। यदि हम राजपाठ करेंगे, अच्छा राजपाठ करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, ये सोच करके राजपाठ करते हैं। तो अब राजपाठ करने से भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि पांडव विचार करने लगे, मैं राजा हूं, यदि मैं राजा बन जाता हूं तो भक्ति के प्रचार में और अच्छी तरह कर पाऊंगा। राजा हूं भाई, राजा ने क्या सब लोग एकादशी करेंगे, हाँ जी करेंगे, सब माला करो, करेंगे, राजा का आदेश मानते हैं। तो राज्य इसलिए ग्रहण कर रखा है पांडवों ने क्योंकि इस राजपद के द्वारा भक्ति का प्रचार अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, है ना। अब हम तुम किसी को कहें भक्ति करो, क्या बोले क्यों करें, क्या हम किधर खाते हैं क्या? और सरकार अनाउंस कर दे जो भक्ति नहीं करेगा उसका दाना पानी बंद करना पड़ेगा, जो भक्ति नहीं करेगा उसका टैक्स डबल, बिजली डबल, इलेक्ट्रिक डबल टैक्स। जो भजन करेगा उसका पहले से आधा कर देंगे। लोग क्या करेंगे, सब करेंगे। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं, यदि हम राजपाठ करते हैं उससे हम भक्ति का प्रवर्तन कर सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जब लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों भक्ति में लगाएंगे, भगवान का प्रश्न होते हैं, भगवान का प्रश्न होता है। जब जीवों को उनकी ओर मोड़ दिया जाए। एक पिता था, बहुत धनी मानी, उसके बेटा हो गया, बचपन में हो गया। अब कोई उसकी सेवा करते हैं, कोई धन देता है, बहुत कुछ सेवा करते हैं उसकी, परंतु वास्तव में संतुष्ट कब होगा, सबसे अधिक खुश वो, उसमें अधिक प्रसन्न किस पर होगा? वो जो उसको उसके पुत्र का पता बता देगा, उसके भटके पुत्र को जो मिला देगा, उस पर सर्वाधिक प्रसन्न होगा। तो भगवान का प्रसन्न होते हैं यज्ञ से नहीं, दान से नहीं, पुण्य से नहीं, तपस्या से नहीं,
यदि कोई भगवान के भटके हुए जीवों को भगवान को मोड़ देते हैं, भगवान की ओर उसको मोड़ देते हैं, भगवान उस पर सर्वाधिक संतुष्ट होते हैं। भगवान नृसिंहदेव ने कहा था प्रहलाद जी से, प्रहलाद साधु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गुफाओं में रह के निर्जन में जंगलों में चले जाते हैं, एकांत में रहते हैं, भजन करते हैं, अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। बंद कर दे तुम मोबाइल में बैठते क्यों यहाँ पे के? अच्छा, तो साधु वो होता है जो जंगल में चला जाता है, गुफाओं में रहता है, निर्जन में शांति से भजन करता है अपना और अपना उद्धार कर लेता है। और एक वो होता है जो सबके बीच में रह करके विपत्तियों को भजन में आने वाली बाधाओं को सहन करते हुए, भजन में आने वाली बाधाओं को सहन करते हुए और अन्य को भजन में लगा देता है। बोलते हैं ये श्रेष्ठ है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति स्वयं कमाता है, स्वयं खाता है, अब परिवार को खिलाता है। दूसरा स्वयं है और कोई यूं खिलाता है, नाम पुण्य को यूं खिलाता है। श्रेष्ठ कौन है? जो कमा रहा है, स्वयं तो खा ही रहा है, कोई यूं को और खिला रहा है। जो अन्न क्षेत्र खोले हैं उसने, जहां गरीब लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, भूखे लोग। उसी प्रकार से जो स्वयं भजन कर रहा है, कर ही रहा है, ठीक है, खराब नहीं है, उत्तम है, भजन तो कर ही रहा है वो। उससे उत्तम कौन है? जो स्वयं भजन कर रहा है और करवा रहा है, जो प्रचार कर रहा है। तो ये कहते हैं पांडव लोग, उनका उद्देश्य क्या है? पांडव का उद्देश्य है भगवान के जो भटके हुए जीव, संसार में फंसे हुए, मौज मस्ती में डूबे हुए, होश ही नहीं है, हम हैं कौन, हम हैं कौन, कहां से आए हैं कौन, और जाना कहां पर है कोई पता नहीं। आंख बंद करो, सोचो, मृत्यु हो गई, आगे क्या है, कहां जाओगे? अता पता कुछ है? अता पता कुछ है? इसको हम जाना कहां पर है? कोई अता पता नहीं। आए कहां से? अता पता कुछ है? नहीं। ना आगे पीछे, ना आगे कहां आए पता है, कहां से आए हैं, कहां जाए अता पता ही नहीं है। परंतु जब हम हैं तो कहीं पहले भी होंगे ना कहीं। जब अभी हम वर्तमान में हैं तो पहले भी तो होंगे ही, या नहीं होंगे? जब अभी हम वर्तमान में हैं तो पहले भी तो होंगे ही, कभी भी, और बाद में भी तो रहेंगे ही। तो कहां थे वो, कहां रहेंगे, कहां रहते थे, कहां रहेंगे, अतः पता कुछ है? अंधकार, आगे अंधकार, पीछे अंधकार। तो इसलिए यह कह रहे हैं यहां पर, इसलिए प्रथम स्कंद में कहा गया है, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया प्रथम स्कंद में, अपिपला धर्मराज पितृवद रंजयम प्रजा निष्प्रिय सर्व काम्येभ्य कृष्ण पादानुसेवया। अब बता रहे यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या करते थे, वो क्या करते थे बता रहे हैं, अनुसेवया, सब समय निरंतर भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के चरणों का, भगवान का स्मरण करते रहते थे, जिसके प्रभाव से समस्त कामनाएं उनकी दूर हो गई। और क्या करते थे, पितृवत, जैसे उनके पिताजी क्या करते थे, राजपाट करते थे ना, प्रजा रंजयम, प्रजाओं को आनंद देने के लिए राज्य करते थे। अर्थात एक पिता की भांति, पितृवत में होता है, पितृ के दो अर्थ है। पितृवत जैसे उनके पिताजी राज्य करते थे, पांडु महाराज ऐसे राज्य कर रहे थे, या पितृवत प्रजाओं को अपना पुत्र मान करके, पिता की भांति राज्य कर रहे थे। अर्थात प्रजाओं को अपना पुत्र मान करके स्नेह पूर्व वात्सल्य भाव से उनकी पालन पोषण कर रहे थे, वर्णन आए। और यही कारण है, परंतु कोई कामना वासनाएं नहीं थी। राजपाट कर रहे हैं, प्रजाओं के प्रति स्नेह भी है,
अब बोले जब प्रजाओं के प्रति स्नेह है तो भक्ति में, भक्ति तो भक्ति क्या हो गई, मिश्रित हो गई। भाई एक पिता का स्नेह पुत्र के प्रति है। हम ये भी कह रहे हैं इसका पुत्र के प्रति अथाह स्नेह है, फिर बोलते हैं पर भगवत भक्त भी, भगवान का भक्त भी है। कैसे होगा? जब पांडव लोग पितृवत एक पिता की भांति प्रजा को पालन कर रहे थे, जब पिता शब्द का उपयोग हो गया तो क्या मानना पड़ेगा? वात्सल्य, प्रजा के प्रति उसका स्नेह। जब स्नेह चला गया प्रजा में, फिर भक्ति एकांती कैसे हो जाएगी? अब दोनों को दिखाना है। पितृवत पिता की भांति प्रजा का पालन भी कर रहे हैं और निरंतर कृष्ण का स्मरण भी कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? कैसे होगा दोनों? सीधी बात है, क्योंकि पितृवत कहा गया, एक पिता की भांति प्रजा का पालन मतलब क्या पालन? यहां पर भक्ति से पालन, अपने प्रजाओं को भक्ति में लगाना, सही माता पिता, क्या सही से परम बंधु, सही माता पिता श्री कृष्ण जय प्रेम भक्ति दाता। सही वही परम बंधु है, वही माता है, वही पिता है जो अपने पुत्रों को, संतानों को कृष्ण भक्ति में लगाता है। नहीं लगाता है, उनको केवल अपने भोग में लगा देता है, अपने संतान को अपने भोग में लगा देता है, फिर वो माता पिता नहीं है, पिता नहीं है। पहले कह रहे पितृ तो क्या हुआ? जिसे पिता हमेशा पुत्र का कल्याण चाहता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजाओं का कल्याण चाहते हैं। कैसे इनका कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, कैसे भक्ति प्राप्त हो। इसका मतलब उनका प्रेम प्रजा से नहीं है, प्रेम किससे है? भगवान से प्रेम। क्योंकि पुत्र के प्रति किया गया प्रेम किसी प्रति होता है? पिता के प्रति। यदि हम किसी पुत्र के वो स्नेह करते हैं, वो स्नेह किससे होता है? पिता से होता है। इसलिए कह रहे, दोनों बात हो गई। पितृवत प्रजा का पालन भी कर रहे हैं, निरंतर भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। मतलब जब प्रजाओं का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण किसका हो रहा है? जैसे हम लोग, यदि आप एक साधु का स्मरण कर रहे हो निरंतर, वो स्मरण किसका है? भगवान का। स्मरण करो गुरुदेव का स्मरण कर रहे हो, स्मरण किसका है? भगवान का। स्मरण करो नाम का स्मरण किसका है? भगवान का। क्योंकि भगवान से अभिन्न वस्तु है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर पितृवत वो प्रजा का पालन कर रहे थे। इसलिए सूत गोस्वामी जी ने भी कहा है? क्या कहा? भगवत भक्ति के अर्थात भगवत भक्ति का प्रचार करके प्रजाओं को आनंद प्रदान करना, यही पितृवत पालन का अर्थ है। पिता की भांति प्रजा का पालन करते मतलब क्या हो गया? समस्त प्रजाओं को भक्ति में लगा करके उन्हें आनंद देना, अपनी प्रजाओं को भक्ति में लगा करके उन्हें आनंद देना, जिसे कहते हैं पालन। पालन किसे कहते हैं? पालन किसे कहते हैं? पुत्र को आनंद देना, सुखी रखना। ये होता है पालन में। क्या होता है? उसको सुखी रखना, उसका आनंद देना, इसे कहते हैं। तो अब एक जीव है, उसका असली आनंद क्या है? उसका असली आनंद क्या है? भगवान की भक्ति। ये आनंद इसमें है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर हरि भक्ति शुद्धोदय ग्रंथ में शौनक ऋषि के प्रति नारद जी का उपदेश। शौनक आदि ऋषियों को नारद जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, आप अत्यधिक धन्य हैं। क्या श्लोक है? अहोति धन्योऽसि जत समस्तो जनत्वयेष प्रवलेकितोऽयम् उत्पाद्यो अत्र भवादितानाम भक्तिम हरो लोक पितामह सधन्य। नारद जी कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि जी कह रहे हैं,
है ना, शौनक ऋषि, उनसे नारद जी कह रहे, हे शौनक जी, है आप अत्यधिक धन्य हैं। धन्य से धन्य, क्यों धन्य है? क्योंकि आप समस्त व्यक्तियों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत कर रहे हैं। जितने भटके हुए जीव हैं, संसारी जीव जो दुखों में पिस रहे हैं, त्रिताप में जल रहे हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, 3 तापों से जल रहे हैं। इस संसार में पाताल से आरंभ करके ब्रह्मा जी का लोक, जो 14 लोक है ना, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति ही नहीं है, प्राणी मात्र एक भी ऐसा नहीं है जो 3 तापों से नहीं जल रहा है। कोई तो 3 से जल रहा है, कोई 2 से जल रहा है, कोई 1 से जल रहा है। ऐसा है कि नहीं? पहला कौन सा है? आदि भौतिक ताप। ये क्या होता है? जो ताप हमको अन्य प्राणियों से प्राप्त होता है। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मच्छर ने काटा, डेंगू हो गया, किसी को चूहे ने काटा, प्लेग हो गया, ये सब क्या है? ये चाकू मार दिया, किसी वायरस, कोरोना हो गया, ये जीव, कोरोना जीव तो है। ये क्या है? ये कौन सा है? आदि भौतिक, है ना। मनुष्य को नहीं, पशुओं में तो है। मच्छर को हमने मच्छर को मार दिया पट्ट करके, उससे आदि भौतिक हो गया। ये चूहे को बिल्ली खा गई, बिल्ली को कुत्ता खा गया, कुत्ता को शेर खा गया, और शेर को आदमी खा गया। है कि नहीं? सब कष्ट भोग रहे हैं। वृक्ष को हम काट रहे हैं, ये आदि भौतिक हो गया। वृक्ष प्राणी है, हम काटते हैं, डाली तोड़ देते हैं, नोच देते हैं उसको। तो कुल मिला के संसार में जित प्राणी मात्र, जो चेतन प्राणी है, सभी आदि भौतिक का भोग कर रहे हैं। फिर आदि दैविक, जो कष्ट हमको देवताओं से प्राप्त होता है, जिसमें हमारा वश नहीं है, वो तो इसके दर्शन प्राय होते रहते हैं। 2016 में हुआ था ना केदारनाथ, 13 में होता, आज क्या हुआ? 10 साल हो गए, पता नहीं चला है। तो बाढ़ आ जाना, भूकंप हो जाना, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, सुनामी आ जाना, ऐसी महामारी फैल जाना, ये क्या है? ये आज तक इसे मनुष्य का बल नहीं चलता, क्योंकि ये ताप कैसे प्राप्त होते हैं? देवताओं से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य का बल नहीं चलेगा इन पे, है? हाँ, विज्ञान के कारण ये पता चल सकता कि भाई वो बाढ़ आने वाली है, यहाँ तूफान आने वाला है, परंतु क्या वो ऐसी विधि है कि वो तूफान को रोक दे? संभव है? इसे कहते हैं आदि दैविक। तीसरा है आध्यात्मिक, जो ताप हमको अपने आप से प्राप्त होता है, अपने आप से प्राप्त होता है। जो ताप मन से हमको, मानसिक ताप है ना, उसे कहते हैं बीमारी हो गई, कमर टूट गई, कि पैर टूट गया, कि गंभीर रोग हो गया, हमको अपने आप से, उसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। मानसिक कष्ट है, या मानसिक होता है ना, जिसे बहुत प्रेम करते हैं, अभी सबसे अधिक प्रेम का पात्र कौन है? मोबाइल। सबसे अधिक प्रेम जब जगत में है, वो किसी बढ़ती है? मोबाइल। मोबाइल गत प्राण, और मोबाइल चोरी हो जाए, अब कष्ट कहाँ होता है? मन में। ये मानसिक कष्ट है। प्रिय व्यक्ति था, बीमार पड़ गया, प्रिय वस्तु खो गई, इसे कहते हैं आध्यात्मिक, जो ताप हमको अपने आप प्राप्त हो रहा है। अब बस 3 तापों से कोई बचा हुआ है संसार में? है क्या इंद्र बचे में? क्या ब्रह्मा बचे में? इंद्र को भय बना रहता है, वो आया, ये असुर आया, वो असुर आया, ये असुर आया, वो असुर आया, है? तो कोई बचा हुआ है? कोई ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा हुआ। एक चीज इशारा कर, ब्रह्मा तो कोई नहीं बचा हुआ। तो इसलिए कहते हैं, यदि कोई ऐसे जो भगवान के भटके जीव
संसार में कष्ट पा रहे हैं, उन जीवों को समझा बुझा करके यदि भक्ति में लगा देता है, भगवान की ओर मोड़ देता है, तो भगवान उस पर अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं, हे शौनक जी आप धन्य हैं, क्योंकि आप भगवान के भटके हुए जीवों को उनके हृदय में भक्ति को जागृत कर रहे हैं। वास्तव में जो संसार में दुखी जीवों के हृदय में भक्ति जागृत करते हैं, वही लोगों के पिता हैं, पालन करता है। लोगों के पिता कौन है? जो पिता हमको इस शरीर को, जिन्हें इस शरीर को जन्म दिया, वो पिता तो एक सामान्य पिता है। असली पिता क्या है? जो हमको कृष्ण भक्ति में लगा रहा है, असली पिता वह है। पिता से क्या है? दो शब्द है, प और तो। प माने पालक, तो माने त्राता। जो हम पालन भी करता है, उद्धार भी करता है। पति भी ऐसे, प तो। प माने पालन करना, तो माने उद्धार करना। पालन भी करता है, उद्धार भी करता है, हमको कल्याण भी करता है, उसे कहते पिता। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति भटके जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, वही वास्तव में कौन है? वही वास्तव में लोक, वही है पितामह, वही है पिता। अतः इसे कह रहे हैं आप धन्य हैं। कौन कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? शौनक ऋषि कह रहे हैं। तो यहां कह रहे पांडव ज्येष्ठ कहा, अर्थात ज्येष्ठ कहने से पांडव, पांचों पांडवों की संपत्ति किसी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति। पांडवों का जो कुछ भी है, भक्त अम्बरीश जी का हो गया, जनक जी का हो गया, किसके लिए इनका राजपाट? हाँ, जनक जी के बारे में एक प्रसंग आता है ना, जनक महाराज रोज इसी तरह से याज्ञवल्क्य जी के सभा में जाते, कथा सुनने जाते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि की सभा में जाते थे कथा सुनने के लिए। कौन? जनक महाराज। जनक जी कौन है? विकास, जनक जी कौन है? सीता जी के पति। जीप फिसल गई ना, चमड़े की है। पिता है। और ऐसे जनक महाराज जी रोज कथा सुनने जाते थे, तो जो याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते, महाराज आइए आइए, उनको अपने सामने आसन देकर के बिठाते थे, अब यहां बैठे। और जो मटके जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे, वो उन्हें बड़ी चिड़ होती थी। अच्छा, ये राजा है इसलिए इनको सामने बिठा रहे हैं, और हम राजा नहीं है इसलिए पीछे बिठा रहे हैं। मेरे गुरु जी भी क्या देख रहे हैं? टका। ये भावना हो गई। याज्ञवल्क्य तो मुनि है, वो सामान्य वो नहीं है, त्रिकालदर्शी है, और समझ गए मेरे शिष्य के मन में कोई इसको संशय आ चुका है कि मैं जनक जी को आगे बैठाता क्यों। एक बार उन्होंने एक योजना बनाई। अपने शिष्य से कहा, जब कथा चल रही होगी ना, तुम दौड़ के आना, बोलना राजमहल में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई, चिल्लाना। नहीं, राजमहल में पहले जनक जी का है ना। तो कथा चल रही थी, वो आया, महाराज राजमहल में आग लग गई, और चुपचाप कथा सुने, चुपचाप शांत बिल्कुल, ऐसे में ध्यान मुड़ करके उन्हें होचे नहीं। बहुत देर हो गई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, महाराज आप सुना नहीं क्या, राजमहल में आग लग गई? तो वो कह रहे क्या, आग में आग नहीं लगती, आग में आग नहीं लगती। अरे संसार में तो पहले आग लगी हुई। संसार क्या है? संसार दहकती भट्टी यही है, आग कहां पर नहीं है। जब ऑलरेडी संसार जल रहा है तो आग कहां से लगेगी? बात शांत हो गई। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तो भाग कर आना, बोलना अरे संत निवास में आग लग गई, संत निवास में आग लग गई। कथा चल रही थी, भाग वो आया, गुरुदेव संत निवास में आग लग गई। जो संत थे, जो थे साधु संत, भागे, वहां आग नहीं लगी। बड़े तो गुस्से में बड़े है, गुरुदेव ये कैसे बेवकूफ है, झूठ बोला। क्या बोला इसने? आग लग गई, है ना। तो तुम लोग भागे क्यों?
तो क्यों भागे थे? तुम्हारे है क्या? धोती होगी, कॉपिन होगा, क्या होगा? और वो तुम्हें दिया किसने? मैंने दिया। और कल जब इसने ये राजा ने सुना कि आगरा के राजमहल में भागा था, क्या ये गया था? वो राजमहल बचाने के लिए नहीं गया। ये तुम में उसमें ये अंतर है। इसलिए मैं जो आगे बिठाता हूं, इसलिए बिठाता हूं। सबकी आंख खुल गई, सबने क्षमा यातना की, जनक जी से क्षमा यातना की। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए पांडवों का जो राज्य है, वो राज्य वास्तव में है किसका? भगवान का राज्य है। इसलिए भगवान उनको खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। रासूय आश्वमेधादि महापुण्याजिता तथा विष्णु लोकादयोत्रापि जम्बुद्वीपाधिराजतः। बता रहे पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने या रासु यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ किए। उन यज्ञों के द्वारा महापुण्य अर्जिता, उन यज्ञ के द्वारा पांडवों ने महापुण्य अर्जित किया। उस पुण्य के प्रभाव से विष्णु लोक आदि प्राप्त किए उन्होंने यज्ञ के द्वारा। रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होते हैं। टीका में कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने अनेक यज्ञ किए। रासु यज्ञ, रासु यज्ञ क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनना हो तो किसी व्यक्ति को रासु यज्ञ करना पड़ता है। उसका नियम क्या होता है? उस यज्ञ में एक घोड़े की पूजा की जाती है, अभिमंत्रित किया जाता है, उस घोड़े को छोड़ देते हैं। वो घोड़ा स्वच्छंद होकर चल जाएगा, जिस राज्य में जाएगा। यदि उसने उस राज्य को, राज्य के जो राजा ने उसे पकड़ लिया, तो मानो वो क्या कर रहा है? वो चुनौती दे रहा है, युद्ध करना होगा उसको। और यदि पकड़ा नहीं तो उस राज्य ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से पूरे देश में घूमेगा वो। बस जब सब के सब जितने भी देश राज्य हैं सब नतमस्तक हो जाएंगे, तब यज्ञ उसे कहते हैं राजसूय यज्ञ। एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग। ये होता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। रासु यज्ञ राज्य प्राप्ति के लिए, अश्वमेध यज्ञ स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। तो पांडवों ने दोनों यज्ञ किए थे, और भी कई यज्ञ उन्होंने किए थे, परंतु अंतर क्या था? ऊपर है ना, विष्णु लोकार्जिता। भाई कभी भी कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। यज्ञ दान व्रत करके भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यही एस क्यों बोल रहे हैं? विष्णु लोक आदियों कहीं भी वर्णन नहीं है। यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा, दान के द्वारा, पितृ सेवा के द्वारा, मातृ सेवा, देश सेवा के द्वारा कोई आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। तो ये रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ईश्वर क्यों कह रहे हैं? वो उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई है। कारण क्या है? कारण ये है, जो यज्ञ भी कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? भगवान की संतुष्टि। राजा बन जाऊंगा, सबको भक्ति करवाऊंगा। अश्वमेध कर रहे हैं, फल किसको अर्पण कर रहे हैं? भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए भगवान को अर्पण करने के कारण वो क्या हो गया? भक्ति का कारण बन गया। सामान्य कर्म से कभी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। यज्ञ आदि के उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इनके जो यज्ञ इत्यादि हैं भगवान को अर्पित हैं। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो उन यज्ञों के द्वारा उनको क्या वो प्राप्त हुआ? विष्णु लोक प्राप्त हो गया उनको। इसको कल आगे पढ़ेंगे। पांडव जी भगवान किसको मानते हैं? भगवान को उनके साथ उनको भगवान मानते हैं, भगवान को भगवान मानते हैं। कृष्ण को, हाँ, उनको भगवान मानते हैं। तो मानने पर भी भगवान व्यवहार कैसे कर रहे हैं? मित्र का व्यवहार कर रहे हैं। ये तो विशेषता है। हरे कृष्णा।